भगवान बोले, जो कर्मों के फल की इच्छा को छोड़कर नित्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। जो केवल अग्नि का त्याग कर देता है वह सन्यासी नहीं है। इसी प्रकार केवल क्रियाओं को त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को योग जानो। कोई भी बिना फल और संकल्प को छोड़े योगी नहीं हो सकता। मुनि को योग की प्राप्ति करने में कर्म ही कारण होते हैं। निष्काम कर्म करने से योग मार्ग में मनुष्य को शांति मिलती है। जब मनुष्य इंद्रियों के रूप, रस आदि विषयों और कर्म में आसक्त नहीं होता तथा संपूर्ण फल और संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगी कहा जाता है। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि संसार में अपना स्वयं ही उद्धार करे, अपनी अधोगति ना करे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। हे अर्जुन, जिसने अपनी आत्मा से मन को जीत लिया है तो वह पुरुष ही अपना मित्र है। जिसने अपनी आत्मा से मन को नहीं जीता है वह पुरुष अपना ही शत्रु है। जिसने अपना मन अपने वश में कर लिया है और जो गर्मी सर्दी, सुख दुख और मान अपमान को एक समान समझकर शांत रहता है, उसके हृदय में परमात्मा निवास करता है। जिसकी आत्मा ज्ञान से संतुष्ट है, जिसका मन स्थिर है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो सोने और पत्थर को एक समान समझता है, वह योगी पुरुष कहलाता है। हे अर्जुन, अच्छा हृदय वाला मनुष्य मित्र, शत्रु, उदासीन, बंधु वर्ग व पापियों को एक समान दृष्टि से देखता है, वह योगियों में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, योगी को चाहिए कि वो सदा एकांत में निवास करे, किसी के संग ज्यादा ना रखे, अपने मन और आत्मा को वश में रखे, किसी बात की आशा ना रखे और किसी वस्तु को इकट्ठा ना करे, सदा आत्मा को परमात्मा में लगाए रखे। हे अर्जुन, योग साधना के लिए सुंदर तथा पवित्र भूमि में ना बहुत ऊंचे ना बहुत नीचे कुशा के आसन पर मृग चर्म और उस पर वस्त्र बिछाए। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र चित्त को रोककर इंद्रियों को वश में करके अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर इधर उधर ना हिलाए, अपनी नासिका के अग्रभाग को सदा देखता रहे तथा किसी दूसरी ओर दृष्टि ना लगाए। मन को शांत करे, निर्भय हो, ब्रह्मचर्य का पालन करे, मुझ में मन लगाए, चित्त को शांत करके मुझ में ध्यान लगाए। मन को वश में रखकर योगी इस प्रकार अपनी आत्मा को योग में लगाए, वह परम पद रूप शांति और मुझे पाएगा। हे अर्जुन, जो बहुत भोजन करता है, जो बिना भोजन के रहता है और जो बहुत सोता या जागता है, इन सबको योग की सिद्धि नहीं मिलती। जो मनुष्य आहार विहार प्रमाण से करते हैं, कर्म भी प्रमाण से करते हैं, जो प्रमाण ही से जागते और सोते हैं, उन्हें दुखों को दूर करने वाला योग सिद्ध होता है। जो अपनी आत्मा से ही अपनी चित्त वृत्तियों को रोक लेता है और संपूर्ण भावनाओं को छोड़कर आत्मा में स्थित हो जाता है, तब वह योगी कहलाता है। जिसने अपना चित्त अपने अधीन कर लिया है और जो सदा योग के अभ्यास में लगा रहता है, उस योगी का मन निर्वाण स्थान में रखे हुए दीपक के समान निश्चल हो जाता है। योग के अभ्यास के कारण चित्त जहां जहां विश्राम लेता है और जहां बुद्धि से आत्मा संतुष्ट होती है, जो सुख अनंत है, अर्थात जहां दुख का लेश नहीं है और केवल बुद्धि द्वारा ही जाना जाता है, उस सुख में स्थित योगी आत्म स्वरूप से कभी दूर नहीं होता। योगी अंदर से दर्शन पाकर, सुख को पाकर अधिक किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता तथा इस दुख में स्थित होकर सर्दी गर्मी सुख दुखों से विचलित नहीं होता। जिस अवस्था में दुख की निवृत्ति हो जाती है, उसी अवस्था को योग अवस्था कहते हैं। इससे प्रसन्नचित्त होकर यत्न पूर्वक योग का अभ्यास करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं, उनको पूर्णतः त्याग कर और इंद्रियों के विषय को, मन को रोककर योग का अभ्यास करना चाहिए। धर्म युक्त बुद्धि से मन को धीरे धीरे आत्मा में लीन करें और पर ब्रह्म के अतिरिक्त किसी वस्तु का चिंतन ना करें। मन अत्यंत चंचल है, किसी एक जगह स्थित नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। इससे जहां जहां मन जाए वहां वहां से रोक रोक कर इसे आत्मा में स्थिर करें। जिसका मन शांत रहता है, रजोगुण नष्ट हो गया है और आत्मा निष्पाप है और जिनकी आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई है, ऐसे योगी को समाधि का सबसे ज्यादा सुख मिलता है। इस प्रकार पाप रहित होकर आत्मा में योग को लगाए रहने वाला योगी सुख
सुखपूर्वक बिना परिश्रम ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। सभी को एक समान देखने वाला योग का अभ्यासी अपनी आत्मा को सभी प्राणी में देखता और संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। हे अर्जुन, जो मुझको संपूर्ण प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को मेरे में देखता है, उससे मैं अदृश्य नहीं रहता और ना वह मुझसे अदृश्य रहता है। संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे को जो बुद्धि से भजता है, वह चाहे सब कर्मों को करे या ना करे, जिस भांति इच्छा हो रहे, तो भी वह मुझसे अलग नहीं है। हे अर्जुन, जो संपूर्ण प्राणियों के सुख दुख को अपने समान जानता है और सबको एक समान देखता है, वह योगी सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने योग का यह मार्ग बताया है, सबको समान भाव से देखे, परंतु मैं अपने मन की चंचलता से यह समझता हूँ कि इस प्रकार का योग बहुत काल तक स्थिर नहीं रह सकता। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, देह और इंद्रियों को वश में करना बड़ा बलवान है और बड़ा मुश्किल है। इस मन को रोकना मेरी समझ में इतना कठिन है जितना वायु को रोकना। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन बड़ा चंचल है, यह रुक नहीं सकता, परंतु हे कुंते, अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। मेरा मत है कि जिसका मन वश में नहीं है, उसके लिए योग साधना कठिन है। वह यत्न करने से योग साधना कर सकता है जिसने मन को वश में कर लिया है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो प्रथम श्रद्धा पूर्वक साधन में पार उतर गया, परंतु पीछे ठीक उपाय ना कर सकने से अभ्यास में विचलित हो गया, इस कारण उसका मन योग से चलायमान हो गया, ऐसा मनुष्य योग की सिद्धि को ना पाकर फिर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, जिसने कर्मों को ईश्वर को अर्पण नहीं किया और योग सिद्ध करके मोक्ष भी नहीं पाया, वह दोनों से भ्रष्ट हो क्या उस मेघ के समान नष्ट नहीं होता, जो एक मेघ से निकलकर दूसरे में ना मिलने से बीच में ही नष्ट हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्णतः दूर करिए, क्योंकि संशय दूर करने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, उस मनुष्य का इस लोक अथवा परलोक में कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाला कोई भी दुर्गति को नहीं पाता। जो मनुष्य योग भ्रष्ट होकर मर जाता है, वह स्वर्ग आदि लोक में जाकर बहुत दिन तक वास करता है और फिर पवित्र लक्ष्मीवान पुरुषों के घर जन्म लेता है, अथवा वह योग भ्रष्ट फिर बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म लोक में दुर्लभ है। हे कुरुवंशी अर्जुन, इस संसार में जन्म लेकर फिर वह पूर्व जन्म के संस्कार को पाता है और उस बुद्धि के द्वारा योग के लिए फिर यत्न करता है। पूर्व जन्म के योग के अभ्यास के कारण परवश होकर भी वह योग सिद्धि में तत्पर हो जाता है और योग स्वरूप को जानने की इच्छा कर केवल योग को ही नहीं पाता, परंतु वेदों उक्त कर्म फल से अधिक फल पाकर मुक्त हो जाता है। जो योगी इस प्रकार यत्न करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। इस भांति अनेक जन्मों में योग की सिद्धि पाकर प्राणी परम गति को प्राप्त होता है। तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्म निष्ठों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म योगी बनो। समस्त योगियों में भी जो श्रद्धा पूर्वक मुझ में चित्त लगाकर मेरा भजन करता है, वह योगी मुझे सबसे अधिक प्रिय है।